हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम 17 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी का ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? तो देखिए यहाँ पर यह समझिए कि फीफा के द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड है तो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता होगा। फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 में फीफा के द्वारा एटाना बोनमाटी को दिया गया। आंसर सी हो जाएगा। एटाना बोनमाटी स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है फ्रेंड्स। हाल ही में 16 जनवरी 2024 को फीफा ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 की घोषणा की, जो कि एटाना बोनमाटी को दिया गया। ये स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। यहाँ पर यह समझिएगा कि फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड ये फीमेल की कैटेगरी का इन्हें दिया गया है। अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो ये पुरुष श्रेणी में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी को दिया गया। मतलब फीफा फीमेल बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 के लिए एटाना बोनमाटी को दिया गया, स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, और मेंस के लिए ये अवार्ड लियोनल मेसी को दिया गया, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। और इसी के साथ लियोनल मेसी ने 8वीं बार फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर अवार्ड अपने नाम किया। इसके पहले 2009, 2010, इसी तरह 2011, 2012, 2015 में, 2019 में और लास्ट ईयर 2022 में भी लियोनल मेसी ने इस अवार्ड को अपने नाम किया था। और अब 2023 में 8वीं बार लियोनल मेसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको यहाँ पर यह फैक्ट भी पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में ही एटाना बोनमाटी और लियोनल मेसी को 2023 के लिए बैलन डी और पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और अब इन दोनों को ही फीफा के द्वारा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2024 में दिया गया। इसके अलावा देखिए अदर अवार्ड की बात करें जो कि फीफा के द्वारा 2023 के लिए हाल ही में दिए गए, तो देखिए बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मेंस के लिए दिया गया ब्राजील के एडरसन को, और फीमेल के लिए दिया गया मेरी एप्स को, जो कि इंग्लैंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। वहीं पर फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया ब्राजील नेशनल टीम को, मतलब ब्राजील की फुटबॉल टीम को। इसके अलावा फीफा फैन अवार्ड की बात करें तो ये क्लब एटलेटिको कोलोन फैन को दिया गया। पुस्कस पुरस्कार 2023 फीफा के द्वारा गिलेर्मी मार्दुगा को दिया गया, जो कि ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी है। यहाँ पर हम पुस्कस पुरस्कार की बात करें तो 2019 में इस अवार्ड की शुरुआत फीफा के द्वारा की गई। इसे मेल या फीमेल प्लेयर को दिया जाता है जिन्होंने सबसे शानदार गोल किया हो, जो कि अलग हटके हो, तो ऐसे प्लेयर को पुस्कस अवार्ड दिया जा सकता है। तो ये फीफा के अदर अवार्ड है जो कि हाल ही में 2023 के लिए दिए गए। हमें फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड को याद रखना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये फीमेल के लिए एटाना बोनमाटी को दिया गया और मेल के लिए दिया गया लियोनल मेसी को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए, या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है? तो नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में जनवरी 2024 में एक सर्वे जारी किया है। इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गरीबी में रिडक्शन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में देखा गया। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। आइए पूरी डिटेल जानते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये भारतीय थिंक टैंक है नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था 2015 में। इसने हाल ही में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 प्रशासनिक जिलों में गरीबी से संबंधित एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पॉवर्टी में सबसे ज्यादा जो रिडक्शन हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। पिछले 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया।
इसके बाद क्रमशः दूसरे नंबर पर बिहार का नाम आता है, तीसरे पर एमपी का और चौथे पर राजस्थान का नाम आता है, जहां पर क्रमशः सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर हुए। पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, ये बताया गया है नीति आयोग की इस रिपोर्ट में। और इस सर्वे के अनुसार बीजेपी के 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत में गरीबी 29% से घटकर ऑलमोस्ट 11% तक आ गई है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है फ्रेंड्स। इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ कम हुई, ये अगर पूछा जाए तो ये हुई है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। अब यहाँ पर नीति आयोग को एक बार हम समझ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूर्ण रूप है। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, भारत सरकार को सिफारिशें देने का काम करता है। इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। इसके उपाध्यक्ष के पद पर सुमन बेरी है और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। ओके, आगे आइए। 75th एमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता? तो एमी अवार्ड जो कि देखिए सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है अमेरिका के लॉस एंजलिस में। इस बार 75th एमी अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड द बियर सीरीज को दिया गया। आंसर द बियर हो जाएगा। आंसर ले लेते हैं पहले। अब पूरे अवार्ड को जानेंगे हम, कौन कौन से अवार्ड दिए गए एमी अवार्ड के दौरान, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2024 में ये 75th एमी अवार्ड है। इनका आयोजन हर साल अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाता है। अब 2024 में 75th एमी अवार्ड में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड दिया गया द बियर नाम की सीरीज को। इसके अलावा अदर अवार्ड की बात करें तो देखिए पहले बात करेंगे ड्रामा सीरीज की। तो बेस्ट सीरीज इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया सक्सेशन को। इसी के एक्टर ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट एक्टर घोषित किए गए, जिनका नाम है किरान कल्किन। और इसी की एक्ट्रेस को बेस्ट ड्रामा एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, जिनका नाम सारा स्नोक है। तो ये तो हो जाती है ड्रामा सीरीज की बात। इसके बाद आती है कॉमेडी सीरीज। तो बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया द बियर को, यह हमारा क्वेश्चन था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कॉमेडी के क्षेत्र में जेरेमी एलन वाइट को। द बियर में इन्होंने एक कैरेक्टर निभाया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया क्विंटा ब्रुनसन को। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी का अवार्ड इनकी मूवी अबाउट एलिमेंट्री के लिए दिया गया। तो ये अदर कैटेगरीज है, इन्हें भी याद रखिएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड, तो ये दिया गया है द बियर नाम की सीरीज को। एमी अवार्ड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सिनेमा या टेलीविजन के क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिका में 1949 में। इस साल 2024 में ये 75th एमी अवार्ड थे, जिनका आयोजन हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? यह धर्म से संबंधित एक यात्रा है फ्रेंड्स, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में आयोजित की जाती है। यहाँ पर एक एक्ट किया जाता है, नाटक का मंचन किया जाता है, इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर भी कहलाती है। धनु यात्रा ओडिशा में 11 दिवसीय यात्रा है। इस साल 2024 में 76वीं धनु यात्रा का आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में शुरू हुआ। देखिए 15 जनवरी को शुरू हुआ और 25 जनवरी तक ओडिशा में इसका आयोजन किया जाएगा। नॉर्मली देखिए ये जो नाटक है ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण ने उनके मामा कंस का कैसे वध किया, उनसे संबंधित क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं, उन सभी का मंचन किया जाता है धनु यात्रा में। आयोजन कहाँ पर होता है? आयोजन होता है ओडिशा राज्य में। सबसे पहली बार बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में 1947-1948 में ओडिशा में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से लेकर हर साल इसका आयोजन किया जाता है और इस साल 2024 में ये 76वीं धनु यात्रा है, याद रखिएगा। ओडिशा में मकर संक्रांति के समय पर काफी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है, इसीलिए भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने नवंबर 2014 में धनु महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव घोषित किया था। तो धनु यात्रा ओडिशा में आयोजित की जाती है। इसके अलावा अदर फेस्टिवल की बात करें जो स्पेशली ओडिशा में ही आयोजित किए जाते हैं, तो रथ यात्रा पुरी में आयोजित की जाती है। कलिंग महोत्सव, छाऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य समारोह और महाबिसुआ संक्रांति भी ओडिशा राज्य में ही अलग अलग क्षेत्रों में मनाई जाती है और धनु यात्रा का आयोजन भी ओडिशा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह भारतीय महिला खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा।
भारतीय महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को आईसीसी ने दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है हाल ही में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट ईयर इनका काफी अच्छा प्रदर्शन था, तो इनके बेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दिसंबर 2023 के लिए। अब आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स को चुना गया। इनकी शानदार गेंदबाजी के कारण दिसंबर 2023 के लिए इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। तो विमन हो जाती है भारत की दीप्ति शर्मा दिसंबर मंथ के लिए, और प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 के लिए मेंस में हो जाते हैं पैट कमिंस। इसके बाद भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में देखिए भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रोड सेफ्टी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। यहां पर इन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक रोड एक्सीडेंट में भारत में जितनी भी मौतें होती है उन्हें 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पता होना चाहिए, रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट 2022। इसको लास्ट ईयर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि 2022 में भारत में 4,60,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 1,68,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 4 लाख लोग घायल हुए हैं 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में इंडिया में। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% से ज्यादा कम करने का लक्ष्य रखा है। पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम से समझ में आ जाएगा, गांधी जी के जीवन पर आधारित ये जो बुक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, इसे एमजे अकबर ने लिखा है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। एमजे अकबर ने अपनी इस बुक में गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बताया और इसके अलावा गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन का भी जिक्र किया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एमजे अकबर ने अपनी इस बुक में बताया है। गांधी जी की क्या भूमिका थी इन तीनों आंदोलनों में और उनका जीवन कैसे संघर्षों से होता हुआ आगे बढ़ा, इन सभी का जिक्र किया गया है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन में। किसकी बुक है? एमजे अकबर की। अब एमजे अकबर की अदर बुक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम, कश्मीर बिहाइंड द वेल, द शेड ऑफ स्वार्ड, ये सभी बुक्स एमजे अकबर के द्वारा ही लिखी गई है। और अब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन बुक भी एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे चलते हैं। निपा वायरस की पहली वैक्सीन CHA-DOX1 निपा भी किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो इसे विकसित किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। कहां पर है ये यूनिवर्सिटी? तो ये यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। यहां के वैज्ञानिकों के द्वारा निपा वायरस की पहली वैक्सीन, जिसे CHA-DOX1 निपा बी के नाम से पुकारा जाएगा, इसे विकसित किया जा रहा है। हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस का पहला ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल शुरू किया है। निपा वायरस का नाम आपने काफी बार सुना होगा। भारत में केरल राज्य में सबसे पहली बार इसके मामले देखे गए थे। वैसे वायरस को सबसे पहली बार 1998-1999 में मलेशिया और सिंगापुर में डिटेक्ट किया गया था। यहां से सबसे पहली बार इस वायरस की पहचान हुई थी, जो कि एक जेनेटिक वायरस है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। सामान्यतः चमगादड़ और सुअर इस वायरस के वाहक होते हैं और मनुष्यों में इन जानवरों से या फिर दूषित भोजन से सीधे लोगों के बीच में निपा वायरस फैल सकता है। सितंबर 2023 में लास्ट ईयर केरल में निपा वायरस के मामले देखे गए थे। अभी तक निपा वायरस के लिए देखिए कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड में। तो पहली बार CHA-DOX1 निपा बी नाम की वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया? तो वल्चर रेस्टोरेंट, जिसे गिद्ध रेस्तरां के नाम से जाना जाता है, हाल ही में भारत के झारखंड राज्य में खोला गया। झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्धों को संरक्षित करने के लिए वल्चर रेस्टोरेंट की स्थापना की गई। अब संरक्षित कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वल्चर जो कि गिद्ध हैं, सबसे ज्यादा इनको खतरा है इनकी जान को
एक दवाई के कारण जिसका नाम है डाइक्लोफेनॉक। ये दवाई नॉर्मली देखिए पशुधन दवाओं के रूप में यूज की जाती है। अब पशु इस दवाई को खाते हैं, जब मर जाते हैं तो गिद्ध जब पशुओं को खाते हैं तो गिद्धों की मौत का कारण बनती है ये एक पर्टिकुलर दवा जिसका नाम है डाइक्लोफेनॉक। तो अब क्या किया जाएगा, जो गिद्ध रेस्तरां बनाया जाएगा वहां पर गिद्धों के खाने के लिए मृत जानवरों के सड़े हुए मांस को जमा किया जाएगा जिसमें डाइक्लोफेनॉक नहीं है। ऐसे जानवरों को यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा, मरे हुए जानवरों को, ताकि गिद्ध उन्हें खा सके और आगे चलकर गिद्धों में भी किसी भी प्रकार की डिसीज ना हो और गिद्धों का संरक्षण किया जा सके, उन्हें मरने से बचाया जा सके। इस तरह का भारत में सबसे पहला गिद्ध रेस्तरां खोला गया था 2015 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में फांसाड़ा वन्यजीव सेंचुरी है, यहाँ पर भारत का पहली बार गिद्ध रेस्तरां खुला था। और अब गिद्ध रेस्तरां की शुरुआत भारत के झारखंड राज्य में की गई 2024 में। भारत सरकार ने भी समय समय पर गिद्धों के संरक्षण के लिए काफी सारे प्रयास किए हैं, जिसमें 2021 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना 2020-2025 की शुरुआत की थी। इस योजना का भी उद्देश्य यही था कि देश में डिक्लोफेनॉक नाम की दवा का कम से कम उपयोग किया जा सके और देश में गिद्धों का संरक्षण किया जा सके। तो इसके लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020-2025 लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2023-24 किसने जीता? तो देखिए 2024 में इसका आयोजन हाल ही में सऊदी अरब में किया गया, जहां पर बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को हराकर रियल मैड्रिड ने यह खिताब अपने नाम किया है। आंसर बी हो जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2024 में विनर हो जाती है रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम और रनर अप हो जाती है बार्सिलोना की फुटबॉल टीम। इसी के साथ रियल मैड्रिड ने इस खिताब को अब तक 13 बार अपने नाम किया है, जबकि रनर अप टीम बार्सिलोना ने इस खिताब को 14 बार जीता है। खिताब की बात करें तो फुटबॉल क्लबों के मध्य होने वाला ये एक टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। 2024 में इसका खिताब रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम ने जीता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 17 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और जून मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर्स से हम यहां पर आगे चलते हैं। 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा। 13 जून 2023 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया था। 14 जून को भारत में स्क्वैश विश्व कप का इनॉग्रेशन चेन्नई में किया गया। 14 जून 2023 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू की गई। कृषि त्योहार रज जून 2023 में ओडिशा में सेलिब्रेट किया गया। आगे आइए, आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड में खोला। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया गया और 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सभी वन लाइनर जून मंथ के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस जनरल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। मकराविलक्कू केरल राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट है। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनकी कविता शहदाबा के लिए। ताइवान के नए प्रेसिडेंट विलियम लाई बने। इसके बाद आइए, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में पदक तालिका में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। 29th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में ओपनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। पेच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। और लास्ट है, न्यूज़वीक वेंटेज और होरिजोन ग्रुप के द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में भारत को 35th रैंक पर रखा गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार में जगह दी गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।